तो एक भाई साहब ने एक कविता भेजी है और आग्रह किया है कि इस पर वीडियो बनना चाहिए। तो मैं नाम तो नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से स्टूडेंट है कोई, ऐसा अनुमान है मेरा कि 18-19 से लेके 23-24 तक की शायद एज हो। और मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि अब उनके मम्मी-पापा मेरे पीछे ना पड़ जाएँ कि आप सन्यासी बनाना चाह रहे हैं हमारे बेटे को। तो ख़ैर उनकी कविता पढ़ता हूँ पहले मैं। कर लूँगा जमा दौलत और धन, उसके बाद क्या? ले लूँगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या? खूब सजाऊँगा सपनों की दुनिया, दुनिया में नाम होगा, मगर उसके बाद क्या? कर लूँगा सैर सारे जहाँ की, वापस वही अपना पुराना नगर, उसके बाद क्या? एक रोज़ मौत दरवाज़ा खटखटाएगी, मर जाऊँगा एक दिन, उसके बाद क्या? बना था मिट्टी से, मिट्टी में मिल जाऊँगा वही, फिर उसके बाद किसको खबर कि उसके बाद क्या? और इसके बाद लिखा है कि मेरा विचार ये है कि छोड़ दुनिया का काम और साधना का काम कर, भगवान के पास जा, अपने अंदर की शक्ति को तलाश कर। और आखिर में लिखा है सर जी लेकिन ये सब करने के बाद भी सवाल तो वही है कि इसके बाद क्या? तो इस पे बात करने की कोशिश करते हैं। तो भई इसके बाद क्या? उसकी तो चिंता करनी नहीं चाहिए कि मृत्यु के बाद क्या होगा। वैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस अ, ये एनडी वालों के अनुभव अगर आप बहुत सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और बहुत रिसर्च हो रही है एनडी पे, जिसमें ये जितने भी लोग कुछ देर के लिए मर गए थे और फिर वापस आ गए, फिर ज़िंदा हो गए, वो सब कहते हैं कि वो बहुत खूबसूरत दुनिया है, जहाँ हम जाते हैं मृत्यु के बाद, वहाँ से वापस नहीं आना चाहते। लेकिन खुद ही जब तक नहीं चले जाते, तो तब तक पूरा पता तो नहीं चलेगा। मेरे ख़्याल से उसकी तो हम चिंता ना करें और ये जो कविता है, जो कहना चाह रही है कि भई बाहर-बाहर की चीज़ें कर लो, मतलब ना करो, ऐसा नहीं। संसार में जो करना है थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। अगर आपका परिवार भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, उनके लिए भी करना पड़ेगा। वो सब तो कर लो, लेकिन जो असली चीज़ है वो मत भूलना। तो असली चीज़ ये है कि भाई हम क्यों आए इस जगत में और ये जो आध्यात्मिक तलाश है इसको ना भूल जाएँ। तो मुझे खुशी इस बात से हुई कि एक स्टूडेंट ये बोल रहा है और मेरे ख़्याल से दिल से ही बोल रहा है। तो ऐसे विचार बहुत कम लोगों के होते हैं आजकल। मतलब 20-22 साल का युवक-युवती बहुत कम ऐसे मिलेंगे, जिनको ये क्लैरिटी होगी कि बाहर-बाहर की चीज़ों से कुछ मिलने वाला नहीं है। और असली खुशी हमें तभी मिलेगी जब हम अंदर की यात्रा करेंगे और उसका रास्ता है ध्यान। ध्यान और ध्यान को सपोर्ट करने वाली चीज़ें निस्वार्थ सेवा, विनम्रता, कृतज्ञता, निस्वार्थ सेवा। मतलब मोटे तौर पे कहें कि एक तो अंदर की यात्रा और बाहर के जगत में हम जो भी काम करें, तो वो सेवा करें और कर्मयोग की तरह करें। कर्मयोग का मतलब होता है कि कराने वाला कोई और है। लेकिन ये जो मैसेज है, ये मिले कैसे? यंग लोगों को कैसे मिले?
परिवार से तो बहुत मुश्किल है। परिवार में मम्मी-पापा हमेशा यही मैसेज होता है, कोई-कोई बिरले परिवार होंगे, जहाँ अध्यात्म का मैसेज देते होंगे, नहीं तो यही कि भई पढ़ाई कर, ज़्यादा नंबर ला, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास कर, अच्छी नौकरी इत्यादि, इत्यादि। क्योंकि पेरेंट्स भी डरे हुए हैं और फिर धीरे-धीरे सब व्यवस्था में फिट होने की सोचते हैं। तो इस विषय पे तो बहुत बातें हो चुकी हैं, इस पे ज़्यादा क्या बोलना है, सिर्फ़ ये है कि ये मैसेज जाए कैसे यंग लोगों के पास और मैसेज चला भी जाए, तो उनका जो ब्रेन है, क्या इतना डेवलप्ड है कि इस बात को समझ जाएगा? तो एक किताब है द मैजिकल चाइल्ड मैच्योर्स, राइटर का नाम मैं भूल गया, द मैजिकल चाइल्ड मैच्योर्स। वो राइटर बोलता है कि 18 साल की उम्र तक ब्रेन का पूरा विकास हो जाता है। हालाँकि उसके बाद भी उसका विकास होता रहता है, लेकिन पुरानी जो मान्यता ये थी कि 28 साल तक पूरा विकास हो जाता है, उसके बाद नहीं होता। कुछ साल पहले, 25-30 साल पहले तक ऐसा बोलते थे। तो 18 साल का कोई हो गया तो उसको वयस्क हम मान सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि इसकी शिक्षा अच्छी हुई? तो कि अगर उसके ज्वलंत प्रश्न ये हैं कि मैं कहाँ से आया? इस ज़िंदगी का पर्पज़ क्या है? मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं? ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है? ऐसे अगर प्रश्न हों, इसका मतलब उसका विकास सही हुआ है। और अगर उसका विकास सही नहीं हुआ, जो ज़्यादातर केसेस में होता है, तो उसके प्रश्न ये होते हैं कि अब मेरा क्या होगा? क्या मुझे नौकरी अच्छी मिलेगी? क्या मेरी शादी ठीक-ठाक होगी? मेरे पास पैसे आएँगे? इत्यादि। तो अगर ये सोच है, जो कि ज़्यादातर की है, तो मतलब विकास नहीं हुआ ढंग से ब्रेन का। तो ये भाई साहब जिन्होंने कविता भेजी है, मुझे लगता है इनका तो सही विकास हुआ।